पहले रोका गया दलितों को हिंदू मंदिरों से और आज रोका जा रहा है उनको उसी मंदिर से जिस मंदिर में जाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में तथागत बुद्ध का रास्ता बताया। और आज देश के अंदर जब हमको ये घटना का पता चला कि सारनाथ की वो धरती जिस धरती पे तथागत बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और वो उपदेश दुनिया के हर कोने कोने में गया, आज उसी उपदेश स्थली पर बौद्ध भिक्षुओं को, दलितों को उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार उन लोगों को पूजा करने से रोक रही है। ये कहा जा रहा है कि आप पूजा करने के पहले आप परमिशन लेकर के आइए। मैं आर्कियोलॉजी से और आप सब लोगों से मैं इतने जानना चाहता हूँ कि आप अपने किसी धर्म स्थल पे जाते हैं तो क्या आप परमिशन लेकर के जाते हैं? क्या आप वहाँ के एसएचओ को बताते हैं, वहाँ के डीएम को बताते हैं, वहाँ के एसडीएम को बताते हैं, वहाँ के एसएसपी को बताते हैं? अगर ऐसा कोई आप सभी लोग करते हैं तो मैं लिखित तौर पर यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है, यहाँ का जो प्रशासन है, मैं पूजा की अनुमति मांगता हूँ। और अगर बिना लिखित आदेश के, बिना कोई एप्लीकेशन दिए आप सभी लोग अपने अपने धर्मस्थलों पे पूजा करने जाते हैं, उसके दर्शनार्थ जाते हैं, तो कृपया हम लोगों को भी, हम बौद्धों को भी ये अधिकार प्राप्त हो कि हम अपने धर्मस्थलों पर बिना रोक टोक के जाकर के ध्यान कर सके, हम जाकर पूजा पाठ कर सके। तो कब तक सहेगा दलित ये अत्याचार? कब तक बैठा रहेगा ऐसे ही पंगु बना हुआ? अरे कल आपको हिंदू मंदिरों से रोका गया, अगर आज आप अपने बुद्ध मंदिर में जाने लगे, बुद्ध मंदिरों में जाके उपासना करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे, तो उनकी हिम्मत यहां तक बढ़ गई है कि वो लोग आपको बुद्ध मंदिरों से भी रोकने का काम करने लगे। ये घिनौना काम जो सरकार कर रही है, ये हवाला देके कि वो जगह जो है पुरातत्व विभाग ने उसको सीज किया है, पुरातत्व विभाग की परमिशन से वहां जाना पड़ेगा। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं और सरकार से मेरा जवाब है ये कि सरकार पहले ये भी बताए कि जो राम मंदिर है वो भी पुरातत्व विभाग ने खोजा है, उस पे भी पुरातत्व विभाग का कब्जा रहा है। राम मंदिर में भी लोगों को दर्शन करने से पहले 15 दिन पहले परमिशन लेनी चाहिए। ऐसा सरकार करे, पर सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार ने वहां पुजारियों को बिठा रखा है, पंडितों को बिठा रखा है और पूजा निरंतर चल रही है। वहां हजारों के श्रद्धालु जाते हैं, लाखों के लोग वहां लोग इकट्ठा होते हैं, तब कोई पुरातत्व विभाग नहीं कहता किसी से कि परमिशन लेकर आओ, परमिशन दिखाकर यहां दर्शन करोगे, परमिशन दिखाकर यहां पूजा करोगे। पर आपके स्थलों पर प्रशासन रोकने का काम कर रहा, आपके स्थलों पर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भेदभाव, ये गैर बराबरी इस देश के अंदर दलितों कब तक तुम सहोगे? अगर ये दलितों को तुम्हें यही सहना है कि तुम ये गैर बराबरी में ही जीवन जीना चाहते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं तो सीधा गुलाम क्यों नहीं बन जाते? और ये मनवादी व्यवस्था के लोग, ये दुश्मन लोग जो दलितों को बिल्कुल कुचलना चाहते हैं, एक ही बार कुचल क्यों नहीं देते? इनके अधिकार खत्म क्यों नहीं कर देते? इन्हें बना दीजिए, हजारों साल पहले पुराना जो गुलाम था आपका, वो गुलाम बना के छोड़ दीजिए। नहीं तो दलितों, अगर तुम गुलामी में नहीं जी सकते तो अपनी आजादी के लिए, अपने हक अधिकार के लिए अगर आप लड़ नहीं सकते, अगर साथ नहीं दे सकते, तो तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम्हें इस दुनिया में रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची कि जहां तुम सम्मान स्वाभिमान से जी सको। अगर आपने तो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार खत्म करने का काम कर दिया। बाबा साहब ने तो कहा था कि अपने जीवन को स्वाभिमान से जियो, सम्मान से जियो। अगर स्वाभिमान सम्मान से नहीं जी सकते तो तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जिंदगी वही अच्छी है जिसमें सम्मान हो। जिंदगी वही अच्छी है जहां सम्मान से लोगों को रहने का अधिकार मिले। पर आप सोचिए कि आपको अब आपके धर्म स्थल से रोका जा रहा है, आपको पूजा अर्चना करने से रोका जा रहा है। अरे वो स्थल, जिस स्थल पे तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया और वो उपदेश आज दुनिया के सबके लिए मानवता के कल्याण के रास्ते खोल के लाया, शांति के रास्ते खोल के लाया, सबको नेकी के रास्ते पे लगाया। आज उसी नेकी स्थल से आज लोगों को पूजा करने से रोका जा रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना घिनौना काम उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने करके दिखाया।
गया। इस प्रशासन को लिहाज आने चाहिए, इसे शर्म आने चाहिए कि तुम ऐसे महापुरुष के दर्शन से, पूजा से, उपासना से रोक रहे हो जो दुनिया के लिए लाइट ऑफ एशिया है आज, और वर्तमान में तो आज लाइट ऑफ वर्ल्ड बन चुके हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार से अगर आपको बचना है, इस सरकार का मुंहतोड़ जवाब देना है। आपने धोखा खा लिया है, 2017 में धोखा खाया, 2022 में धोखा खाया, और समाज का निरंतर ये ग्राफ गिरता जा रहा है, उसका इज्जत, उसका सम्मान गिरता जा रहा है। अगर आज भी आपको ये बात समझ में नहीं आई, अगर आपकी पीढ़ी को ये बात समझा नहीं पाया आप, तो ध्यान रखना आपकी पीढ़ी अब के तो आजाद हो गई, अब के तो बाबा साहब ने जन्म लिया, अब के तो कांसी राम ने जन्म लिया, आगे सदी में कोई पैदा नहीं होगा बाबा साहब, अगली सदी में कोई पैदा नहीं होगा कांसी राम, और आपकी पीढ़ी सदा ऐसे ही गुलाम रहने वाली है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर तो पैदा नहीं होंगे, आज कांसी राम तो पैदा नहीं होंगे, पर आपको अपने घर घर में कांसी राम अम्बेडकर पैदा करना होगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना होगा। तब जाके आपको आपके स्थलों पे, आपको आपके मंदिरों में, आपको आपके पार्कों में आपको जाने का सम्मान मिलेगा, आपको जाने के ऊपर आजादी मिलेगी। तो अन्यथा आप केवल इस देश के अंदर एक केवल कीड़े मकोड़े बन के रह जाओगे, इस देश के अंदर आप एक गुलाम, पंगु गुलाम बन के रह जाओगे। तो आजादी का जीवन चाहते हो तो कम से अपने बच्चों के अंदर बाबा साहब का मिशन डालो, कांसी राम का आंदोलन डालो, जिससे वो जान सके कि उसके देश के अंदर उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है, कितनी बड़ी असमानता हो रही है, कि वो कम से कम अपने समाज के लिए आगे बढ़कर अपने हक अधिकारों की बात कर सके। इस देश के अंदर ये हमने सोचा तक भी नहीं था। और एक समय तक कि जब ब्राह्मण कहता था कि दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, एक दिन ब्राह्मण ने दलितों को मंदिरों की सीढ़ी से रोका, पर आज दलितों को फिर उस मंदिर से जाने से रोका जा रहा है जिस मंदिर में दलित अपनी स्वेच्छा से जा रहा है, जिस मंदिर में बाबा साहब ने जाने के लिए कहा। ये मंदिर तो दलितों का, इस मंदिर से ब्राह्मणों के, पंडितों के या उत्तर प्रदेश सरकार के जहन में क्या मानसिकता घुस गई है कि वो दलितों को ये सम्मान भरा जीवन जीना नहीं देना चाहती। तो कम से कम मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस आंदोलन के लिए एकजुट हो जाओ, और सारनाथ की धरती पे अगर अगली बार प्रशासन ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने या पुरातत्व विभाग ने रोकने का काम किया, तो पूरे देश के बुद्धिस्टों, पूरे देश के दलितों, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। आज सारनाथ है, कल आपको कौशाम्बी से भी रोका जाएगा, कल आपको श्रावस्ती से भी रोका जाएगा, कल आपको लुम्बिनी से भी रोका जाएगा, कल आपको गया से रोका जाएगा। ध्यान देना कि एक दिन आपको देश के हर उस स्थल से रोक दिया जाएगा जहां आपका सम्मान, आपका इज्जत होती है। तो इससे पहले कि सरकार या आपके दुश्मन आप पे ये कानून लेकर आए, इस कानून को लाने से पहले आपको एकजुट होना पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए, इस देश के अंदर अपनी समानता के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।